करता हूं और मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं बाबा के साथ आए हुए हमारे आचार्य जी, जिन्होंने हमारे मां बहन को कलश यात्रा में मंत्र द्वारा उच्चारण करते हुए यह कलश यात्रा का शोभा बढ़ाया। मैं इन आचार्य को हार्दिक अभिनंदन करता हूं और मैं स्वतः ऐसे कहना चाहता हूं, जो पहाड़ तो ढेर देखे होंगे मगर हिमालय जैसा पहाड़ नहीं, कथावाचक तो बहुत ढेर देखे होंगे, हमारे बैजू शास्त्री जी जैसा नहीं। आइए मैं तमाम या मोरकाही ग्रामवासियों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अपने तन मन धन से यह छोटा सा नगरी पावन धरती पर हमारे यह कथावाचक सुन रहे हैं और सुनाने वाले हमारे महानुभाव बैजू शास्त्री जी महाराज हैं। मैं अभी तमाम से आग्रह करता हूं, जो इसी तरह से अगर आपका आत्मा परमात्मा से जुटा रहे तो मैं समझता हूं जो आपके आत्मा धर्म के प्रति अटल विश्वास होते हुए चलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय श्री राम। अरे आवाज तो दे माँ बहनी, थोड़ा मुख तो खोलो, कुछ तो बोलो, दिल तो खोलो। जय श्री राम। ये रही बात, कम से कम मुंगेर घाट पहुंचा दो, यहाँ का पाप ताप संताप सब गंगा जी में भस जाएगा। बोले हनुमान जी महाराज जी की खगड़िया पहुंचा है, उन वीर बजरंग बली की जय हो। सलग्राम में अब किनारा है, आगे देखेंगे, तब तक के लिए जय राम जी। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, 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 दीवाना तेरा आया मालिक तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया मालिक तेरे चरणों में। और नजराना दिल का नायर बाबा, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में, नजराना दिल का लाया बाबा तेरे चरणों में। दीवाना 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 हो गया, दीवाना 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 हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया, दीवाना हो गया रे मैं दीवाना हो गया। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में, दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। माइक सही करेगा। तेरे दर को छोड़कर मैं अब और कहाँ जाऊं, तेरे दर को छोड़कर मैं और कहाँ जाऊं, तेरे दर को छोड़कर मैं अब और कहाँ जाऊं, तेरे दर को छोड़कर मैं अब और कहाँ
जाऊं। सब कुछ तो यही पाया, सब कुछ तो यही पाया। हे मालिक, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम, आश लगाकर तेरे दर पे आया हूँ। सब कुछ तो यही पाया बाबा तेरे चरणों में। सब कुछ तो यहाँ पाया बाबा तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। राधे। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। तू ही राम कृष्ण शंकर, तू ही शेरा वाली मैया। तू ही राम शंकर तू ही तेरा बाली मैया। तू ही राम कृष्ण शंकर, तू ही शेरा वाली मैया। तू ही राम शंकर तू ही तेरा वाली मैया। हर रंग में तो, हर रूप में तो तेरा नाम अनेक, तू एक ही है, सबका मालिक एक। तू ही राम कृष्ण शंकर, तू ही शेरा वाली मैया। तू ही राम शंकर तू ही तेरा वाली मैया। सब में ही तू समाया, सब में ही तू समाया बाबा तेरे चरणों में। सब में ही तू समाया बाबा तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया 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 मालिक तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया मालिक तेरे चरणों में। नजराना दिल का नाया रे बाबा, नजराना दिल का नाया बाबा तेरे चरणों में। नजराना दिल का नाया बाबा तेरे चरणों में। नजराना दिल का नाया बाबा तेरे चरणों में। दीवाना तेरा आया बाबा तेरे चरणों में। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। ये माइक की आवाज कैसी हो रही समझ में नहीं आता यार। प्लेन जैसा काफी पावर लगाना पड़ता। मोरकाही में पूरा पावर मोड़िए देगा। हाँ मोड़ देगा। भैया मेरे थोड़ा सा कल इको लाना, क्योंकि प्लेन जैसा जो लगता है ना तो पावर ज्यादा लगाना पड़ता है। वैसे आप रोज नई नई चेष्टा कर रहे हैं। अच्छा से अच्छा मशीन, अच्छा माइक, क्या कीजिए इलेक्ट्रॉनिक चीज है, उसमें मैं आपकी भी गलती नहीं मानता हूँ। चलो जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दिग्विजय के क्रम में दुबली पतली गाय कांपती हुई, आंखों से आंसू की धारा टपकाती हुई, बार बार वो गोबर कर रही है, मलमूत्र कर रही है और बैल से कह रही है, स्वामी द्वापर युग में कितना हमारा सम्मान था। स्वयं सारी सृष्टि के नायक सर्वशक्तिमान परमात्मा
सगुण साकार कृष्ण रूप में आकर अपने हाथों से हमारी सेवा करते। माँ बहने याद रखना, हमारे पुराणों में आया है कि जो गृहस्थ गौ माता की सेवा देव भाव से करता है, भगवत भाव से, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। रघुवंशी राजा महाराजा दिलीप को संतान नहीं थी, तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे राजन, अपने हाथों से गाय का चारा लाकर और गौ की सेवा करो, और गौ माता जब तुमसे संतुष्ट हो जाएगी तो गाय की सेवा के द्वारा, गाय सेवा के द्वारा संतुष्ट होकर तुझे पुत्रवान होने का आशीर्वाद प्रदान करेगी। और महाराजा दिलीप को गाय के आशीर्वाद से बालक पैदा हुआ। हमारे भागवत शास्त्र में कई जगह आता है, गौ, गंगा, गीता, गुरु, गायत्री, ये 5 गकार गौ से शुरू हुआ। गौ से गाय, गौ से गंगा, गौ से श्री गीता जी, गौ से वेद माता गायत्री, गौ से गुरु। बोले गुरुदेव भगवान की जय हो। ये संसार की संपदा नहीं है ना, ये अलौकिक स्वर्ग की संपदा है, वैकुंठ की संपदा है। भगवान ने जीव का कल्याण के लिए गौ माता को धरती पर दिया। क्षीरम मुक्त रसायनम दुग्धम अमृतम भोजनम। शास्त्र में है कि गाय का दूध अमृत तुल्य है। यहाँ तक कहा गया कि कैंसर पीड़ित व्यक्ति को अगर काली गाय, देसी गाय का दूध पिलाया जाए, गौमूत्र पिलाया जाए, तो कैंसर जैसी बीमारी का इलाज हो सकता। जो स्त्री बंधिया है, बाल संतान को जन्म देने में असमर्थ है, वो देसी काली गाय के बछड़े का गौमूत्र नित्य पान करे तो फिलोपिन ट्यूब, अगर गर्भ उसका अवरुद्ध भी है तो गर्भ की नली खुल जाएगी और संतान देने में सक्षम हो जाएगी। ये हमारा शास्त्र कहता है। तो भाई बहन, क्षीरम मुक्त रसायनम, गाय माता का दूध, गोबर, गौमूत्र, ये क्षीरम मुक्त रसायनम, ये बेस्ट मेडिसिन है। साइंटिफिक रीजन से और आध्यात्मिक दृष्टि से गौ की सेवा गोपाल की सेवा है, क्योंकि कल गोपाल का प्राकट्य होने वाला है मोरकाही में। पहले गौ माता का सम्मान, फिर गोपाल का सम्मान। क्योंकि बेटा कब खुश होता है? जब माँ का सम्मान होता है। तो गोपाल की माँ का नाम गौ माता। बोले गौ माता की। तो भाई बहन, कल भगवान आएंगे। माँ बहने, कौन आएंगे? जो सारी सृष्टि के जगत पिता हैं, वो बालक बनकर कल भगवान का प्राकट्य भागवत के माध्यम से महाराजा परीक्षित को प्रमाण सुन। अरे काहे खड़ी है? पता नहीं, सब मैयो दैयो किस्सा यही शुरू कर देती है। वो कहती है चलो फेनो ऐबे। अरे निकल यार, जल्दी निकलो। जिसको निकलना है 5 मिनट में निकलो, तब तक मैं भजन गा रहा हूं। जिसको बैठना है वो बैठो, आए तो वेलकम, नहीं तो भीड़ कम। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटो सो। माँ बहने, टाइम है, निकलो। जिसको निकलना है भागो, घर भाग रहा है, आंधी में उड़ रही है, खटिया बिस्तर समेत। छोटी छोटी गैया, छोटी छोटी ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो
छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। घास खाए गैया दूध पीवे ग्वाल, घास खाए गैया दूध पिए ग्वाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। अरे माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल, माखन खायो मेरो मदन गोपाल। जगत के पालक कल गोपाल बालक बनकर आएंगे। आप अपने घर से दही, थोड़ा सा मिश्री, माखन का भोग लाना, बच्चों का खिलौना लाना। जो माँ बहने को बालक की कमी है, बालक ज्यादा बदमाशी करता है, वो अपने बालकों की कामना करके, मनोरथ करके भगवान के चरणों में खिलौना, जो छठी में वस्त्र आदि नौछावर देती हो, वो प्रसाद के रूप में अर्पित करना। ऐसा मत समझना कि मैं ले जाऊंगा, मैं भी लुटा दूंगा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। माखन, मिश्री, टॉफियां, हैप्पी बर्थडे टू यू। किसी का जन्मदिन होता है तो आप लोग नौछावर लेके जाते हो ना, पैकेट करके तोहफा के रूप में, भेंट के रूप में। तो कल सारी जगत के जो जगत पिता हैं परमात्मा, वो बालक बनकर आएंगे और उनका जन्मदिन हम मनाएंगे, जन्मदिन मनाएंगे। तो भाई बहन आप भी चढ़ बढ़ कर और पीली पीली साड़ी पहनकर आना, लाल पीले साड़ियों में। ब्रजमंडल में देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, यहाँ तक कि भगवती भवानी पार्वती भी भगवान कृष्ण कन्हैया के बाल छटा का दर्शन करने के लिए कृतारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुरेशाणं बाणमुकुन्दं मनसा स्मरामि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे भ्रमुक्ति। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे मौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं श्रवाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली। गोपीस्त्री परिवेष्टितो विज्जते गोपाल चूड़ामणि। तो भाई बहन कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम, भगवान की दिव्य छवि बाल स्वरूप की झांकी का दर्शन करने के लिए भवानी दासी का रूप बनकर महालक्ष्मी ब्रजमंडल में धूल में लौटने के लिए कि जहां मेरे सारी सृष्टि के स्वामी नारायण बालक बनकर आए हैं, तो वहां मैं कौन सी सेवा करने जाऊं। तो गोकुल के कनकन में कंकर पत्थर को हीरा बना दिया। जहां लक्ष्मी धूल में लौट रही है, वहां किस बात की कमी हो। हीरे, मोती, डायमंड्स, मणि माणिक्य चारों तरफ लुटाए जा रहे हैं। जो ब्रह्माणी सरस्वती थी वो भी गोपी बनकर, बड़े बड़े देव महादेव गोप बनकर जसोदा जायो ललेना मैं बेदन में सुन आई। नहीं, मेरो लाला झोले पलेना निक होले झोका दीजो। चंदन के यक बनो पालनो रेशम के लागे फूदेना निक होले झोका दियो।
जुग जुग जिए तेरो ललना निक होने झोंका। ये बधाई लेकर देवंगनाएं देवतागण सबके सब आए गोपी और ग्वाल बनकर। याद रखना भगवान यत्रावतरणो भगवान भूत भावन यदुवंश विभूषणे चंद्रवंश यदुवंश स्त्रोमणि भगवान कृष्ण प्रकट हुए। तो ऐसा मत समझना कि गोप ग्वाल केवल जाति पाति है, ना ना ना। गोप ग्वाल की परिभाषा क्या है? हमारे संत सदगुरु व्यास जी महाराज ने कहा, गोभीन्द्र यश कृष्ण रसम पीवती सा गोपी तस्य पति गोपः। गोपी इंद्रिय यश कृष्ण रसम पीवती सा गोपी, जिसकी सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन मन धन जीवन गोविंद के प्रेम रस में, प्रभु के प्रेम रस, भक्ति रस, आनंद रस पीने के लिए तत्पर हो, ऐसी वृत्ति का नाम गोपी है। तस् पति ही गोप है, और उसके स्वामी पतिदेव का नाम गोप है। और उन सबों के इष्ट बोले गोपी वल्लभ भगवान गोपाल की जय हो। उन सबों की इष्ट आराध्य परमात्मा का नाम गोविंद गोपाल है। इसलिए ऐसा मत समझना गोपी और गोप जाति पाति है, ना ना ना। जाति पात पूछे नहीं कोई, और हरि के भजे सो हरि के हुए। तो भाई आप लोग कुछ टॉफियां लाना। टॉफी मैंने समझती हो ना, चॉकलेट, और बिहार की भाषा में बोले नेम चूस, बोले अब मैं ही नहीं चूसूंगा, आप लोगों को भी चूसने के लिए दूंगा। मैं तो 1-2 पीस लूंगा। और मैं बताऊं, मुझे याद है आपके बीच हमारे रायपुरा के गोपाल की चर्चा हो रही है। गोपाल जी रायपुरा में आज से 15-20 वर्ष पहले, उस समय तो मेरी मुझ की रेखाएं भी नहीं निकली थी। मैं आया था, हमारे आदरणीय मनोज भैया वगैरह देखे थे। वहां का प्रेम मैंने देखा, जोर जोर से वर्षा होने लगी। माँ बहनें कांख में बच्चा लेकर पंडाल के नीचे हैं, वर्षा में भीग रही है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं, भगवान की कथा को नहीं छोड़ रही है। दूसरे दिन हमारे गोपाल जी, सागर जी और रायपुरा के बहुत सारे भक्तगण पूरे पंडाल में चौकी लगा दिया, चूंकि पानी भर गया था। और भाई बहन जो चौकी पर जिसको जगह मिली वो तो बैठे ही, लेकिन कुछ माँ बहनें और भाई बंधु ऐसे प्रेमी हो गए कि पानी में साड़ी भीग रही है, धोती भीग रही है, और फिर भी कितना प्यारा रब ने बनाया, जी करे देखते रहे। भगवान की झांकी, भगवान का आनंद और भगवान की कथा का रसा स्वाद करते रहे। ये क्या है? ये प्रभु की मस्ती है, प्रेम की मस्ती है। जिसको प्रेम का नशा, भक्ति का नशा आया लग जाता है, आहा मुझे लगी श्याम संग प्रेम दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रेम के दुनिया क्या जाने। मुझे लगे श्याम संग प्रेम के दुनिया क्या जाने। आपको नहीं लगी है? आप